तो दोस्तों आज का ये वीडियो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के हर शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कंपनी के लिए एक तो धमाकेदार खुशखबरी भरा अपडेट आया है, जबकि दूसरी साइड कंपनी के लिए एक नेगेटिव अपडेट भी निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों इन दोनों अपडेट के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के कारोबार के ऊपर। आज दोस्तों यहाँ पर हॉलीडे है इंडियन स्टॉक मार्केट का, लेकिन दोस्तों कंपनी में आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट का प्रेशर बन रहा है। लेकिन अब ये गिरावट या तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा यहां पर आपको तेजी दिखा सकता है, या फिर दोस्तों कंपनी में और भी यहां पर गिरावट के सिलसिले आपको बनते दिखा दे सकते हैं, क्योंकि खबरें दोनों दोस्तों आपस में ही बड़ी शानदार है। एक तो नेगेटिव और एक दोस्तों पॉजिटिव है। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने एक महीने में 16% की बहुत ही बड़ी गिरावट करा दी है, लेकिन अब 6 महीने में देखेंगे तो करीब कंपनी ने 50% के आसपास बहुत ही बड़ी बिकवाली भी कर दी है। तो दोस्तों आप देखते हैं यहां पर कंपनी के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी। कंपनी के टर्न अराउंड पर आई एक बड़ी खबर और शेयर पर रखे नजर मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है। 19 नवंबर को देख सकते हैं आ गई थी देर शाम को, और इसमें 25 करोड़ रुपए के डेट फंडिंग प्लान की योजना के देरी का सामना करना पड़ रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी को, और इसी को लेकर कंपनी के लिए खबर आ रही है। विश्लेषकों ने कहा है कि सरकार से राहत मिलने की संभावना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं विश्लेषकों का अनुमान है कि सरकार से एक बहुत ही बड़ी राहत कंपनी को मिल सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी के बकाए के एक बड़े हिस्से को इक्विटी में बदला जा सकता है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि इस देरी से दूरसंचार ऑपरेटर की फाइनेंशियली रिकवरी धीमी हो जाएगी। मतलब कि दोस्तों जो कंपनी का फाइनेंशियली यहां पर डाटा है वो दोस्तों कुछ धीरा रिकवर करेगा, मतलब कि प्रोग्रेस बहुत ही यहां पर धीरे करेगा। लेकिन दोस्तों जो यहां पर सरकार की तरफ से खुशी मिल सकती है। अगर ऐसा भी होता है तो दोस्तों कंपनी के लिए पॉजिटिव बात तो रहेगी। वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने पिछले हफ्ते डेट फंडिंग को हासिल करने की संभावित देरी को स्वीकार किया था, और यहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की एजीआर मतलब कि एडजस्टमेंट ग्रोथ रेवेन्यू क्यूरेसिव याचिका को खारिज कर दिया था। तो दोस्तों ये कुछ बड़ा अपडेट है जो कंपनी के मैनेजमेंट ने यहां पर खुलासा किया है। लेकिन दोस्तों वही कंपनी ने इससे पहले उम्मीद जताई है कि वह नवंबर के आखिरी तक बैंक लोन हासिल कर लेगी, ऐसा देख सकते हैं कंपनी का कहना है। तो दोस्तों अब नवंबर के आखिरी तक अगर कंपनी बैंक लोन हासिल कर लेती है तो दोस्तों कंपनी के लिए जबरदस्त अपडेट ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कंपनी दोस्तों अपने 5G सेक्टर को यहां पर लोन की वजह से यहां पर लॉन्च कर पाएगी। लेकिन वोडाफोन आइडिया का कहना है कि अपने डेट फंडिंग प्लान को लेकर इंतजार करने और नजर बनाए रखने की स्ट्रेटेजी पर वो ध्यान भी रख रही है। और कंपनी का जो एजीआर याचिका खारिज हुआ है उसके लेंडर से भी बातचीत यहां पर तेजी फिर से हो चुकी है, लेकिन याचिका खारिज होने के बाद लेंडर्स ने अपना फैसला भी रोक दिया है। लेकिन अब दोस्तों क्या होने वाला है, एनालिस्ट मैसन ने पार्टनर्स अरविंद सेठी से यहां पर मनी कंट्रोल पर यहां पर बताया कि वोडाफोन आइडिया के लिए 50,000 से 55,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट बेहद जरूरी है। तो दोस्तों यहां पर कंपनी को अगर इतना एक्सपेंडिचर यहां पर मिल भी जाता है तो दोस्तों यहां पर एनालिस्ट मैसन के अनुसार दोस्तों इस कंपनी में जबरदस्त तेजी भी आ सकती है, क्योंकि यह कई नेटवर्क पैरामीटर के मामले में जियो और एयरटेल से पीछे है, और इसलिए कंपनी 5G लॉन्चिंग के समय तक कई कामों में तेजी से यहां पर काम भी कर रही है। तो दोस्तों अगर कंपनी को इतना फंड मिलेगा तो कंपनी 5G और अन्य कामों को बहुत ही जल्द यहां पर अपडेट मिला देगी। वोडाफोन मैनेजमेंट ने एक बार फिर दोहराया है कि टेलीकॉम कंपनी और उसके प्रमोटर्स अगले 3 साल तक नेटवर्क एक्सपेंशन प्लानिंग के तहत कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कर्ज के खातिर लेंडर से बातचीत कर रही है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का बहुत ही बड़ा बयान है। कंपनी पीछे हट नहीं रही है और लगातार दोस्तों यहां पर संघर्ष कर रही है। उसके बाद दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए मुख्य तौर पर 5G कवरेज, क्षमता विस्तार करना और 5G सर्विस को यहां पर फोकस में लाया जाएगा। IIFL सिक्योरिटीज के नोट में कहा गया है कि कंपनी कर्ज को बढ़ावा वोडाफोन आइडिया के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान को लागू करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों कंपनी अगर ऐसा करती है तो कंपनी के लोन से तो इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन 5G अगर कंपनी का लॉन्च हो गया तो दोस्तों कंपनी जल्द रेवेन्यू जनरेट भी करेगी, और शानदार दोस्तों रेवेन्यू जनरेट करते हुए कंपनी आपको निखरती भी दिखाई दे जाएगी। लेकिन दोस्तों 7 रुपए तक गिर चुका है कंपनी का शेयर, और 56 दिन में करीब 55% भी टूट चुका है। भाव इसका लगातार दोस्तों यहां पर डाउन हो रहा है, और इसी वजह से
से इस पर एक्सपर्ट बेचने की सलाह दे रहे हैं। जैसे कि ब्रोकरेज फर्म है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, उन्होंने इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को यहाँ पर अपडेट में बताया और साथ ही दोस्तों कहा कि कंपनी में आने वाले दिनों में और भी तगड़ी गिरावट आ सकती है और ऐसा देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर अपडेट दिया है। साथ ही दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस कंपनी के शेयर को होल्ड रेटिंग बरकरार की है, लेकिन इसके टारगेट को 11 रुपए से घटाकर 7 रुपए भी कर दिया है। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट मोजो का भी यहाँ पर कहना है कि मार्केट मोजो ने इस कंपनी के 52 सप्ताह के यहाँ पर लो को तोड़ने की वजह से यहाँ पर इसमें स्ट्रांगली सेल करने का आह्वान किया है। उसके बाद दोस्तों अब कंपनी के लिए एक और नेगेटिव खबर है जो कि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से निकल कर आ रही है। वोडाफोन आइडिया में 66% की गिरावट देखी, जानिए क्यों। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो खबर आ रही है ये आज 20 नवंबर को दोपहर के आसपास ही निकल कर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए दूसरी तिमाही में अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन के बाद वैश्विक ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने 2.40 रुपए के लक्ष्य के मूल्य के साथ स्टॉक पर अपनी बेचने की रेटिंग यहां पर दोहराई का मतलब दोस्तों पहले भी जब कंपनी 15 रुपए के आसपास थी तो उस टाइम इन्होंने गोल्डमैन सैक्स ने ही सेल करने का अपडेट दिया और दोस्तों ये कंपनी गिरी भी है और इसके अनुसार दोस्तों गिर तो चुकी है, लेकिन दोस्तों इन्होंने फिर से यहां पर ये रिपीट किया है कि कंपनी का शेयर करीब 2.40 रुपए के आसपास और गिर सकता है और इसी वजह से इन्होंने बेचने की रेटिंग को बरकरार कर दिया है। बीएसई पर मंगलवार को यह मूल्य करीब 66% की गिरावट के संकेत दिए हैं। तो दोस्तों अगर गोल्डमैन सैक्स की वजह से इस कंपनी में अगर गिरावट फिर से आती है तो दोस्तों हो सकता है कि कंपनी अब आपको 5 रुपए के नीचे ही जाती दिखाई दे जाए। लेकिन दोस्तों अब ब्रोकरेज फंड जो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस कंपनी के जो तिमाही रिजल्ट आए हैं वो काफी नेगेटिव या फिर दोस्तों एवरेज करते दिखाई दिए, उसी वजह से गोल्डमैन सैक्स ने देख सकते हैं अपने रिपोर्ट में ये एक बहुत ही बड़ा ब्यौरा जारी कर दिया है। तो ये थी दोस्तों कंपनी के लिए कुछ खास खबरें जिनकी वजह से या तो कंपनी में बड़े मोमेंटम मिल जाएंगे या फिर दोस्तों कंपनी में आपको लगातार गिरावट का प्रेशर बना रहेगा। हालांकि दोस्तों जो कंपनी का कारोबार चल रहा है वो दोस्तों काफी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के अंदर जो 30-40 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम बन रहे हैं वो अभी तक भी बरकरार है और करीब 33 करोड़ का पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी वॉल्यूम बना और उनमें से 33% खरीदारी का सिलसिला है। मतलब कि दोस्तों कंपनी का शेयर जितना टूट रहा है उतना ही दोस्तों बड़े फंड हाउस खरीद भी रहे हैं और लगभग 4 लाख से भी ज्यादा का देख सकते हैं कंपनी के अंदर सेल क्वांटिटी में इन्वर्ट बन रहा है, जो दोस्तों नेगेटिविटी के प्रेशर यहां पर जताता है। तो दोस्तों कंपनी के अगर कोई अनाउंसमेंट आए हैं तो वो भी आप देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट के फोल्डर में 14 तारीख के बाद कोई भी अपडेट कंपनी के लिए नहीं आ रहा है। पीवोट लेवल दोस्तों कंपनी के भी देख लेते हैं, करीब 7.3 रुपए का पहला रेजिस्टेंस है, 7.5 का सेकंड और 7.6 रुपए का एक और रेजिस्टेंस थर्ड वाला मिल रहा है। तो इतने कंपनी में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो ये 7 रुपए को दोस्तों तोड़ भी सकती है गोल्डमैन सैक्स के इस अपडेट की वजह से। लेकिन कंपनी में बढ़ोतरी होती है तो दोस्तों कंपनी करीब इस वाले लेवल तक यहां पर जा भी सकती है, लेकिन कंपनी में और भी गिरावट होती है तो 7 रुपए को तोड़ते हुए कंपनी 6.7 रुपए तक के लेवल दर्शा सकती है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी के दो कंडीशंस यहां पर बन रही है, एक तो आरएसए के लेवल और दूसरे दोस्तों इस कंपनी के सपोर्ट्स। लेकिन सबसे पहले सपोर्ट पर बात करते हैं। जैसा कि कंपनी का एक ये वाला सपोर्ट बन रहा है 7 रुपए का, जिसके ऊपर दोस्तों कंपनी फिलहाल तो है, लेकिन जो कंपनी के आज नेगेटिव अपडेट मैंने बताए हैं उनके वजह से कंपनी अगर इसको ब्रेक डाउन कर देती है 7 रुपए को तो ये कंपनी दोस्तों करीब करीब यहां पर आपको 5 रुपए और 60 रुपए तक के भी लेवल बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों कंपनी के लिए एक 6 रुपए का लेवल भी बनेगा, जहां पर दोस्तों कंपनी रिवर्सल ले सकती है। लेकिन कंपनी के लिए कोई जबरदस्त अपडेट आए तभी दोस्तों कंपनी में आपको रिवर्सल का प्रेशर बनता दिखाई दे जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से कंपनी का ये वाला लेवल यहां पर ट्रेंड कर रहा है और इसकी वजह से दोस्तों कंपनी में अब आपको कुछ बड़े माहौल यहां पर पनपते दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी का आरएसए के लेवल है जो दोस्तों लगातार टूट रहा था, लेकिन जैसे रिकवरी आई है तो वैसे दोस्तों कंपनी के लिए कुछ नेगेटिव अपडेट आए और फिर से देख सकते हैं 22 के आसपास कवर कर रहा है। तो ये दोस्तों अब ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है और संकेत दे रहा है कि कंपनी में और भी गिरावट आएगी और इसी वजह से गोल्डमैन सैक्स का दोस्तों अपडेट सही भी यहां पर पाया जा सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी में गिरावट हो सकती है। लेकिन जो भी दोस्तों कंपनी के शेयर को सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।